स्कूल की छत गिरी, 35 दबे, 7 की मौत। यह खबर मुझे नहीं बताना चाहिए था। यह खबर मुझे नहीं बताना चाहिए। यह खबर क्यों आई? यह खबर आना ही नहीं चाहिए था। ऐसी खबर देश के सामने नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। बच्चे स्कूल गए थे, मां बाप नहला धुलाकर, तैयार कर बेटा बाय कहकर स्कूल भेजे, लौट कर नहीं। वो बच्चे लौट कर नहीं आए, 7 बच्चों की मौत हो गई और 35 दबे हैं जिनका इलाज चल रहा है। आपको हमेशा जर्जर स्कूलों की खबर दिखाता हूं कि नहीं दिखाता? बहुत सामान्य सी खबर लगती है नहीं? अरे स्कूल तो हर जगह जर्जर, आदत सी पड़ गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लेकर कलेक्टर तक और सभी जिम्मेदारों से सवाल पूछता हूं कि नहीं पूछता हूं? पूछता हूं ना, ताकि बच्चे इन जर्जर स्कूलों में पढ़ने को मजबूर ना हो और हमारे आपके बच्चे सुरक्षित रहें। जब से स्कूलों का नया सत्र शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के न जाने कितने जर्जर स्कूलों की कहानी आपको सीधे मुद्दे की बात में दिखा चुका हूं। लेकिन शुक्रवार को आई ये खबर में मुझे ये सोचना पड़ा कि ये खबर क्यों लेना पड़ रहा है, ये खबर क्यों घटी, ये घटना घटी क्यों? इसने व्यथित कर दिया है, मन दुखी कर दिया है। शुक्रवार की सुबह एक दुखद खबर लेकर आई। खबर थी राजस्थान के झालावाड़ जिले से। राजस्थान के झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। हादसे में 7 बच्चों की जान चली गई और 25 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। झालावाड़ में सरकारी स्कूल के क्लासरूम का एक हिस्सा बारिश में पूरी तरह से ढह गया। जब क्लासरूम की छत गिरी, उस समय क्लास में 7वीं के 35 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। छत गिरने से सभी 35 बच्चे दब गए। टीचर्स और गांव वालों ने सभी बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन 7 बच्चों की जान चली गई और 28 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के दौरान स्कूल में 71 बच्चे मौजूद थे। हादसे के बाद स्कूल और अस्पताल में चीख पुकार मच गई। रोते विलखते माँ बाप बस अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। जिस बच्चे को थोड़ी देर पहले तैयार करके स्कूल भेजा था, जो माँ बाप कुछ देर पहले बच्चे को स्कूल छोड़ने आए थे, उनको क्या पता था कि थोड़ी देर बाद वही बच्चा उनके हाथों में खून से लथपथ मिले। हादसे का पूरा दर्द इन 2 तस्वीरों में समेटा जा सकता है। पहली तस्वीर में आप हादसे के बाद बिखरी बच्चों की किताबें देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में स्कूल के बाहर लाइन से रखी बच्चों की चप्पलें। बच्चों की पढ़ाई और जिंदगी अब इन्हीं किताबों की तरफ बिखर चुकी। स्कूल की छत गिरने के बाद स्कूल से लेकर अस्पताल तक मची चीख पुकार और अफरा तफरी किस कदर थी पता है आपको? दुखी परिजनों का हाल देखिए। हम स्कूल में आए, सर ने बोला आप कमरे में बैठो प्रार्थना करेंगे। फिर ऊपर से कंकर गिरने लगे। किसी बच्चे ने बोला सर कंकर गिर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिर रहा है। तो फिर एकदम से बिल्डिंग गिरने लगी और हम तो बाहर निकल आए और वो अंदर ही रह गए। लगभग स्कूल डाल की 40-50 बच्चे साथ ताकत था। स्कूल
स्कूल बहुत पुराना है सर भाई साहब। सरपंच को कह दी थी हमने कि भाई इसकी मरम्मत कराओ या फिर नई बिल्डिंग बनवाओ। हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इसका जिम्मेदार पुलिस, ये स्कूल स्टाफ और सरपंच है। सोचिए आप, कैंप 2 से आइए, सोचिए ये स्थिति देखिए आपने, ये स्थिति देखिए आपने। एक मजबूर पिता को अपने बच्चे को गोदी में ले जाकर ऐसा देखा आपने। फुल स्क्रीन चलाइए जरा, वो विजुअल चलाइए फुल स्क्रीन, जो अभी मोन्टाज में चल रहा था। इस तस्वीर को दिखाकर आज सिस्टम से सवाल पूछना चाहता हूं, सिस्टम से सवाल पूछना चाहता हूं कि कैसे एक बाप अपने बेटे को ऐसे लेकर अस्पताल में रो रहा है, बिलख रहा है कि नहीं जल्दी से इलाज कर दो, थोड़ी देर हो जाएगी तो बच्चे की जान चली जाएगी। एक पिता हूं इसलिए इस दर्द को समझता हूं, एक पिता हूं इसलिए इस दर्द को समझता हूं कि कैसे छोटे बच्चे की जिम्मेदारी एक पालक निभाते हैं। सोचिए आप, और ये सिस्टम है कि क्या, कैसे लोग हैं ये, कैसे लोग हैं ये एसपी लोग, कैसे कलेक्टर, कैसे अधिकारी, कैसे ये सिस्टम, कैसे विधायक, कैसे सांसद, कैसे मंत्री हैं ये, कैसे लोग हैं, इन्हें शर्म नहीं आती, इन्हें शर्म नहीं आती। हत्या कर दी इन बच्चों की, हत्या कर दी इस सिस्टम। इन तस्वीरों को देखकर मातम मनाएंगे, एक एक्स पर पोस्ट करेंगे, ट्वीट करेंगे और दुख जता देंगे। सोचिए वो मां बाप, रोता सब है, सब रोते हैं, दुखी होते हैं तो सब रोते हैं, लेकिन चीख चीख कर तब कोई रोता है जब वो बेसुध हो जाता है। जब वो बेसुध हो जाता है तब वो चीख चीख कर रोता है। चीख चीख कर रोने के लिए उस मां को बेबस किया है इस सिस्टम ने, इन सरकारों ने, इलाके के विधायक ने, सांसद ने, जिले के कलेक्टर ने और जिला शिक्षा अधिकारी ने। 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया आपने, 5 शिक्षकों को आपने निलंबित कर दिया, और वो 7 बच्चे आ जाएंगे इस निलंबन से, इस निलंबन से आ जाएंगे वो 7 बच्चे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और इसीलिए स्कूल की कहानियां दिखाता हूं मैं, इसीलिए दिखाता हूं। स्कूल की कहानी में क्यों दिखाता हूं? लोगों को आदत पड़ गई, नहीं सरकारी स्कूल है घटिया ही होगा, सरकारी स्कूल है छत ऊपर से गिरेगा ही और मार डालेगा 7 बच्चों। ये बच्चों की जान सोने नहीं देगी, इन बच्चों की जान इस सिस्टम वालों को चैन से सोने नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक से स्कूल की छत भरभरा कर गिर गई हो, बल्कि बच्चों ने बताया कि कई दिनों से स्कूल की छत से कंकड़ गिर रहे थे। स्कूल जर्जर है, इसकी शिकायत की जा चुकी थी, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। बच्चे जब छत से कंकड़ झड़ने की शिकायत करते तो उन्हें डांट कर चुप करा दिया जाता। लापरवाही टीचर्स से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों तक सबने की है, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हादसे में बाल बाल बची एक बच्ची ने पूरी कहानी सुनाई। दुखद यह है कि इस बच्ची के भाई की इस हादसे में जान चली गई। क्या कह रही है बच्ची, सुनिए जरा। वहाँ पर कंकर गिरने लगे क्लास में, दीदी ने बोला, बच्चों ने कहा दीदी से कि दीदी यहाँ पर कंकर गिर रहे हैं, तो दीदी ने बोला, उनसे डांट कर वही बिठाड़ दिया। और जब पट्टी गिरने लगी तब चिल्लाए तो बच्चे तो दब गए वहीं पर, और जो हम बचे थे वो हम भाग लिए। अच्छा, उसमें तुम्हारा कौन था, कोई था तुम्हारा भाई? अगर समय पर ध्यान दिया गया होता तो शायद आज बच्चे जिंदा होते। हादसे के बाद स्कूल के हेडमास्टर सहित 5 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। हादसे के बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने माना कि राज्य में कई स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर। तो कर क्या रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं?
ऐसे ही कितने बच्चों को मारेंगे। और सही करवाने का काम शुरू कर दिया है, कह रहे हैं अब शिक्षा मंत्री। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट भी पास करा दिया गया है। 7 बच्चों की जान वापस नहीं आएगी इन 200 करोड़ से। अगर पहले जाग गए होते मंत्री जी, पहले जाग गए होते तो यह नहीं होता। सुनिए मंत्री क्या कहते हैं। मैंने जिला कलेक्टर को शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में ये दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी और आसपास के जो हमारे CBOs हैं, उन सबको कहा है कि मौके पर जाएं और वहाँ सारी स्थिति को देखें और क्या क्या सहायता कर सकते हैं वो सब प्रकार की सहायता करें। सुना आपने, सरकार जैसे ही बनी थी वैसे ही ये मीटिंग कर ली होती है, वैसे ही 200 करोड़ सैंक्शन करा लिया होता तो अब तक छत का निर्माण हो चुका होता। इसी खबर से जुड़ी एक ब्रेकिंग आ रही है, आपको दिखा देता हूं। ब्रेक करिए जरा। झालावाड़ में अस्पताल के बाहर सड़क निर्माण का काम चल रहा है। झालावाड़ में प्रशासन की असंवेदनशीलता देखिए। VIP मूवमेंट से पहले सड़क बनाई जा रही है। देखिए आप जरा, ये देखिए, ये रोड रोलर देख रहे हैं आप, ये सड़क क्यों? क्योंकि कोई मान नहीं आ रहा होगा, कोई VIP व्यक्ति आ रहा होगा जिसकी वजह से यह सड़क बनाई जा रही है। 24 घंटे में सड़क बन जाती है। किसी भी नेता को आना हो, किसी भी बड़े आदमी को आना हो, VIP व्यक्ति को आना हो, 24 घंटे में सड़क बन जाती है। पर बच्चे हैं, गरीब के बच्चे, गरीब के बच्चे, गरीब के बच्चे हैं, गिरने दो छत, मर जाएंगे, थोड़ी देर रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, कौन सुनता है इनकी? यही मानसिकता है, इस वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन ऐसे हादसे कभी ना हो, इसलिए आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के न जाने कितने स्कूलों की कहानी दिखा चुका हूं जो जर्जर या जर्जर थे। कुछ स्कूलों के मामले पर प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया और स्कूलों की मरम्मत कराई गई। कुछ स्कूलों का हाल अभी भी जस का तस है। आपको इसी सीधे मुद्दे की बात शो में रीवा और मऊगंज जिले के स्कूलों की खबर दिखाई है, जहां 1 या 2 नहीं बल्कि 700 स्कूलों की पहली क्लास में एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया। ठीक नहीं लिया, मैं तो कहूंगा, मरने के लिए छोड़ने अपने बच्चों को। क्यों नहीं लिया? क्योंकि स्कूलों की हालत जर्जर है। और अगर कुछ स्कूल ठीक भी हैं तो वहां टीचर्स नहीं आते, गुरुजी नहीं पहुंचते। और आज भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की हालत कुछ अच्छी नहीं। इस जिले में चले जाएंगे, वहां आपको जर्जर स्कूल नजर आ जाएंगे। शुक्रवार को हादसे के बाद मैंने अपने सभी जिलों के सहयोगियों से उनके पास जो भी स्कूल है वहां जाने के लिए कहा, और स्कूलों का क्या हाल मिला है आप भी देख लीजिए। मेरे बगल में चल रही 2 तस्वीरों में से पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की मुरैना की है। मुरैना के अलग अलग स्कूलों की तस्वीर दिखाऊं तो बहुत से स्कूल तो ऐसे हैं जिन तक जाने का रास्ता ही नहीं। कुछ स्कूलों की दीवार तक गिर चुकी है, स्कूल की दीवारों और छतों में दरार आ चुकी है, लेकिन बच्चे इन्हीं दरारों वाले क्लासरूम में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। दूसरी तस्वीर डिंडौरी जिले की है। यहाँ भी हालत कुछ ऐसी है, बच्चे जर्जर क्लासरूम में पढ़ने को मजबूर है। स्कूल की छत इतनी जर्जर है कि बारिश में पानी टपकता है और पानी बच्चों के ऊपर ना गिरे, इसलिए छत पर तिरपाल लगा रखी है। कमीशन का खेल इतना गंदा हो चुका है कि जो भी निर्माण होगा उसमें पैसा चाहिए। मतलब छत इतनी जर्जर है कि कभी भी गिर सकती है। कुल मिलाकर अगर केवल एक जिले के ही जर्जर स्कूलों की बात करूं तो शायद अगले 1 घंटे तस्वीर दिखा सकता हूं, लेकिन जब हमने मुरैना और डिंडौरी के जिम्मेदारों से बात की तो उनका क्या कहना था, सुनिए। मैंने आपके चैनल के माध्यम से जो मुझे सूचना प्राप्त हुई उसके क्रम में संबंधित DPC को अवगत करा दिया है। वो सचिव सरपंच के माध्यम से पानी निकलवाएगा आज। साथ ही साथ कार्यालय में जो आप जर्जर विद्यालय की बात कर रहे हैं उसकी मरम्मत के लिए भी हम अपनी तरफ से जो प्रयास करना है वो हम करेंगे और शीघ्र ही उसकी मरम्मत कराएंगे। अभी हमने 582 स्कूलों में ये मरम्मत के लिए प्रस्ताव दिया था। इसमें हमारे पास अभी लगभग 52 विद्यालयों के मरम्मत के प्रस्ताव आए हैं।
मध्य प्रदेश के 2 और स्कूलों की तस्वीर देख लीजिए। पहली तस्वीर टीकमगढ़ की है और यहाँ स्कूल की छत और दीवारें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि वो कभी भी गिर सकती है। बारिश में स्कूल की छतों से पानी टपकता है। हाल ये है कि अगर 1-2 दिन स्कूल की छुट्टी रहे तो बच्चे जब वापस आते हैं तो उन्हें छत से गिरा हुआ मलबा पहले साफ करना होता है, तब वो पढ़ाई करना शुरू कर पाते हैं। समस्या सालों से है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। आप समझिए। और ये स्थिति क्यों है? ये स्थिति क्यों है? ये स्थिति इसलिए क्योंकि ये सरकारी स्कूल है। और सरकारी स्कूल में क्या होता है? एसडीएम क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। आपके द्वारा अवगत कराया गया है, हम इसमें नगर पालिका से बात करेंगे और जो भी निराकरण हो सकेगा उनको बता देंगे। आपके द्वारा अवगत कराया गया है, हम इसमें नगर पालिका से बात करेंगे और जो भी निराकरण हो सकेगा उनको बता देंगे। आपके द्वारा अवगत कराया गया है, हम इसमें नगर पालिका से बात करेंगे और जो भी निराकरण हो सकेगा उनको बता देंगे। स्कूलों की देखभाल मेंटेनेंस करने का जिम्मा जिनके पास है उन सब का एक जैसा ही जवाब है, हाँ मामला संज्ञान में है, ठीक करने। अरे आपके ठीक करने के चक्कर में आज 7 बच्चों की जान चली गई। और ये केवल 4 जिलों का मामला नहीं है। शिवपुरी से शहडोल तक, मंदसौर से मंडला तक, रतलाम से रायसेन तक, अलीराजपुर से अनूपपुर तक, बुरहानपुर से छतरपुर तक, ग्वालियर से छिंदवाड़ा तक, झाबुआ से उमरिया और विदिशा से बालाघाट तक, भिंड से बैतूल तक शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां की स्कूल जर्जर ना हो। मैंने अपने 40 से ज्यादा सहयोगियों को अलग अलग जिलों में भेजा था। सभी तस्वीरें दिखाऊं तो पूरी रात गुजर जाएगी, लेकिन राजस्थान की घटना को देखते हुए हमने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से भी बात की। क्या कह रहे हैं मंत्री जी, सुनिए जरा। कोई भी दुर्घटना कहीं पर भी हो, वो दुर्घटना के जो निशान छोड़ जाते हैं वो बहुत ही दुखद होते हैं। इसी तारतम्य में हम लोग भी लगातार मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में भवनों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। लगातार बहुत सजगता के साथ कोई काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हम सबके लिए भी अलार्मिंग है। मंत्री जी, आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, आपसे मेरी व्यक्तिगत बातचीत हुई है। आपसे निवेदन है कि जर्जर स्कूलों को जल्दी ठीक करा दें, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। जब ऐसी खबरें देखता हूं, गरीब बच्चों की खबर देखता हूं, तड़पती गरीब माँ को देखता हूं कि अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं एक माँ बाप, क्या क्या करते हैं। जरा सी खरोच आ जाए, जरा सी खरोच आ जाए, यकीन मानिए लगता है सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। उसी बच्चे को नहला धुला कर स्कूल भेजी थी माँ, बैठी थी चीख चीख कर तड़प रही थी कि मेरा बच्चा तो अब नहीं रहा, मेरा बच्चा तो अब नहीं रहा। एक दिन की खबर नहीं है, एक दिन की खबर नहीं है कि आज आई मौत हो गई और चली गई, नहीं ये नहीं। जिंदगी भर का जख्म दे गई ये खबर, जिंदगी भर रोएगी वो माँ, जिंदगी भर रोएगी वो माँ। इसलिए सिस्टम को कम से कम इसका ख्याल तो रखना ही चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, जब मैं इस तरह की खबर बताता हूं तो क्यों भावुक हो जाता हूं, क्यों गुस्से में आ जाता हूं, क्योंकि मैं फील करता हूं, मैंने देखा, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैंने गरीबों के बीच अपना बचपन जिया। इसलिए इस तरह की खबर जब पढ़ता हूं, इस तरह की खबर जब आपको बताता हूं तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है।